सो हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और हमारे 100 के पूरे हो चुके हैं। प्ले बटन भी हमें मिल चुका है, इसलिए आप सबका शुक्रिया। आप सबके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और इसी की खुशी में ये Q&A वीडियो बना रहा हूँ। इसी के साथ होगा गिव अवे। तो बहुत लोग वेट कर रहे हैं, जैसे कि 100 के का गिव अवे और अभी 125 के हो चुके हैं और अभी तक गिव अवे क्यों नहीं आया, इस सब बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो का एंड में आपको पता चलेगा गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Q&A से। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स यू प्रैक्टिस डेली विद क्यूब। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं वीकेंड पे कभी कभी प्रैक्टिस करता हूँ या फिर बस में ट्रेन में जो टाइम मिलता है उतना ही, या फिर जो रिव्यू वीडियो बनाता हूँ उसके लिए जो प्रैक्टिस करता हूँ उतनी ही प्रैक्टिस में कर पाता हूँ। हाउ इज योर जर्नी फ्रॉम 0 to 100 की सब्सक्राइबर। तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी 100 के हो जाएंगे। मेरा तो सपना यही था कि 100 के नहीं 1000 एक्टिव सब्सक्राइबर हो बस। ज़्यादा तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा बस एक ही मोटिव था कि अच्छे अच्छे रिव्यू आपको मिले, आपके पैसे बचे। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था मैंने क्यूबिंग, तो मेरे बहुत सारे पैसे वेस्ट होते थे क्योंकि अच्छे रिव्यू नहीं थे हिंदी में। शो योर फर्स्ट पोडियम मेडल। तो बात ऐसी है कि मैं जीता हूँ पोडियम मेरा पहला चेन्नई में, जहाँ पे जाने के लिए मैंने पूरा होटल वगैरह का खर्चा पकड़ के 10,000 खर्चा किया था। और सेकंड प्राइज़ नहीं, सेकंड पोजीशन मिली थी मुझे, लेकिन प्राइज़ वगैरह कुछ नहीं मिला। ना मेडल मिला, ना ट्रॉफ़ी, ना कुछ गिफ्ट प्राइजेस। मुझे बस एक 10 रुपये का सर्टिफिकेट मिला। तो 10,000 खर्चा करके 10 रुपये का सर्टिफिकेट मिला। तो फर्स्ट पोडियम की मेरे पास कुछ मेमोरीज नहीं है, कुछ मेडल नहीं है। आपके पास कितने 3x3 है। मेरे पास लगभग 45 to 50 स्पीड क्यूब होंगे और 100 गैन मोसाइक के हैं, तो लगभग 150 प्लस 3x3 होंगे। 100 के गिव अवे कर दो भाई। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चलेगा गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो फेवरेट क्यूब इन योर कलेक्शन। तो अभी मेरे पास है लेकिन दिखा नहीं सकता, बहुत दूर रखे हैं, ढूंढना पड़ेगा किक। तो फेवरेट क्यूब है मेरा टेंग्यून ह्यून, नहीं अभी तो टोर्नाडो V3 फ्लैगशिप हो गया है। हार्डेस्ट तो पपेट क्यूब है, मूवी पपेट क्यूब, जो कि मैं अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। ईजीएस्ट क्यूब तो कॉर्नर ट्विस्ट शायद से, या फिर O2 क्यूब। और फर्स्ट क्यूब तो मेरे पास अभी है ही नहीं। मेरे पास सबसे पुराना क्यूब शायद से डायन धांची ही है। वॉट इज योर चैनल्स नेम। दिस इज़ न्यूएस्ट क्वेश्चन एंड नोबडी आस्क्ड इट, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। मेरे चैनल का नाम क्या है मुझे भी पता नहीं भाई, आपको पता है कमेंट कर दो। हाय, आई लव योर वीडियोज़, कांग्रेस। आई वॉज वंडरिंग व्हाट वाज योर गोल फॉर दिस चैनल व्हेन यू मेड इट। तो मेरा पहला गोल यही था कि लोगों को स्पीड क्यूबिंग का नॉलेज मिले, क्योंकि हिंदी में एक भी चैनल नहीं था, जो भी थे वो सिर्फ ट्यूटोरियल बना रहे थे। स्पीड क्यूबिंग का नॉलेज देने वाला मेरे चैनल से पहले एक भी चैनल नहीं था। और सबसे पहले जो भी नए क्यूब आते थे उसका रिव्यू करने वाला एक भी चैनल नहीं था। मैंने इंडिया में हिंदी में रिव्यू करने का जो सिस्टम है लाया। इससे पहले कोई भी क्यूबर रिव्यू नहीं करता था क्यूब्स का। मेरे बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे क्यूबर हैं, जैसे कि क्यूबिंग इंडिया, टेक्निकल स्मार्ट इंडिया, ये सब भी अभी रिव्यू करते हैं। रूबिक गुरु पहले से था, लेकिन जैसे ही ट्रेंड चेंज हो गया उसने भी अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से स्पीड क्यूबिंग में आ गए। नहीं तो पहले रूबिक गुरु भी ट्यूटोरियल ही डालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्स यू आर हैविंग आफ्टर यू अपलोड 50 वीडियोज़ एंड 100 वीडियोज़। मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं वीकली वीडियोस अपलोड करता था और स्टार्टिंग में मेरे बस डेली 1 या 2 सब्सक्राइबर बढ़ते थे शायद से। तो 100 और 50 और 100 वीडियोस के बाद शायद से 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे भी ठीक से याद नहीं है अभी, और शायद से इसका डेटा शायद ही मिल पाए। विच इज़ द बेस्ट टाइम यू हैव एवर बेस्ट 3x3 यू हैव एवर यूज। तो अभी तो टोर्नाडो V3 फ्लैगशिप भी बेस्ट 3x3 है, लेकिन अगर लीजेंडरी क्यूब की बात करें तो WRM 2019 बेस्ट क्यूब था। हाउ यू स्टार्टेड योर क्यूबिंग जर्नी। मैंने अभी तो बताया कि मुझे हिंदी में रिव्यूज़ बनाने थे, वो भी इंडियन क्यूबर्स के लिए, जो कि पहले किसी ने नहीं किए थे। जैसे कि पहले हिंदी में रिव्यूज़ मैंने किए थे, पहले मैग्नेटाइजेशन के ऊपर वीडियोस हिंदी में मैंने बनाए थे, और भी बहुत सारे, जैसे स्पीड क्यूबिंग के ऊपर भी हिंदी वीडियोस पहले मैंने ही बनाए थे। मैंने ही हर एक चीज़ की शुरुआत की थी। अब मैं भले ही टॉप पे ना हो इन सभी चीज़ों में, लेकिन मैंने इन सभी चीज़ों की शुरुआत की थी, ऐसा मैं तो मानता हूँ। ओके, देन डिड योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू इन क्यूबिंग। कभी नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि मैं जॉबलेस था
पहले कुछ समय, और इसी वजह से मुझे बहुत ताने सुनने पड़ते थे कि इतना बड़ा हो गया है, जॉब नहीं है और बच्चों की क्यूब से खेलता है, बच्चों की चीज़ों से खेलता है। बहुत सारे ताने सुनने पड़े जब तक कि मैंने कुछ कमाया नहीं, पैसे कमा के नहीं दिखाई घर वालों को, तब तक ताने सुनने पड़े। हाउ मेनी आवर्स यू प्रैक्टिस? कुछ भी नहीं करता भाई, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करता मैं, नहीं तो मैं अब तक सब 10 नहीं बन जाता अगर मैं प्रैक्टिस करता। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अब तक सब 10 क्यों नहीं हूँ, तो उसका यही रीज़न है कि मैं प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता, मुझे बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें ही मैं वीडियो बना पाता हूँ, वो भी ठीक से एडिट नहीं कर पाता, नहीं तो मेरी वीडियोस कहाँ तक पहुँच जाते अब तक अगर मैं ठीक से एडिट करता तो। योर फेवरेट सब्जी? मेरी फेवरेट सब्जी है कौन सी है, सोयाबीन, सोया चंक की सब्ज़ी मेरी सबसे फेवरेट सब्ज़ी है। वाईजी झीलंग मिनी फाइबर है क्यूब क्यूबुलर पर कब तक 20% ऑफ रहेगा? क्यूबुलर पर 20% ऑफ कभी नहीं आएगा, अभी मुझे नहीं लगता कभी आएगा। 100 के करने में कितना टाइम लगा? तो अभी आप ही काउंट कर लो, देखो मेरे चैनल पे जाके कब स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से मैंने स्टार्ट किया था 18 या 19 में, और लगभग 4 साल लगे 100 के तक पहुँचने में। आजकल तो लोग सिर्फ शॉर्ट डाल के लगभग 3-4 महीने में भी 100 के तक पहुँच जाते हैं, वो अलग बात है। हाउ वॉज योर लास्ट कम्प? अभी लास्ट कम्प प्रणव मल्ल्या, ओके, ये बंदे ने तब कमेंट डाला जब चेन्नई कम्प हुआ था, तो चेन्नई कम्प बढ़िया था, बहुत सारे बंदे मिले मुझे, मराठी स्टूडेंट भी थे वहाँ पे चेन्नई के कॉलेज में पढ़ने वाले, और प्रणव भाई के साथ भी वीडियोस बनाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चेन्नई की सभी वीडियोस डिलीट हो गए हैं, तो उसका व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन प्रणव भाई के साथ थोड़ा एंजॉय किया था हमने, खाना वगैरह खाया था साथ में, और मज़ा आया भाई तुम्हारे साथ। फिर कभी मिलेंगे अगर आप मुंबई में आओ, मेरा तो कभी चेन्नई में आना होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे मेडल नहीं मिलते भाई। प्लीज़ गिव मी फ्री RSM 2020। ओके भाई, मैं तुम्हें फ्री में RSM 2020 दे दूँगा, तुम मुझे फ्री में उस क्यूब के पैसे दे दो। व्हाट इज़ योर फेवरेट क्यूब? मेरे फेवरेट क्यूब बहुत सारे हैं। अगर श्रीवाथी की बात करें तो टेंग्यून V1 है, WRN 2019 है, टोर्नेडो V3 फ्लैगशिप है, और RS3M बॉल कोर वाला भी है, और अभी मोयू का नया आएगा YS3M। वाई यू आर नॉट सब 10? इसका जवाब मैंने पहले दिया, मैं सब 10 क्यों नहीं, पहले ही मैंने जवाब दे दिया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो जितना टाइम मिलता है उतने मैं वीडियो बना लेता हूँ, और ज़्यादा टाइम मिलता है तो और वीडियो बना लेता हूँ। अब मेरा यही काम है कि लोगों की हेल्प करना। मेरा टाइम तो ख़त्म हो चुका है, अब आपका टाइम है, आप प्रैक्टिस करो, आप मेरे से बेटर बन जाओ। Q&A, यूर PB, मेरा PB 6.9 घर पे है, ऑफिशियली 10 सेकंड होगा। व्हेन यू स्टार्टेड क्यूबिंग? मैंने तो 2014 में स्टार्ट की थी क्यूबिंग। हाउ मेनी क्यूब्स यू हैव? ओवरऑल क्यूब तो क्यूब कलेक्शन में पता चलेंगे, वैसे मेरे पास 150 तो सिर्फ 3x3 है, लगभग 170-180 तक शायद से जाएंगे। वेयर यू लिव? मैं रहता हूँ पनवेल में। हाउ मेनी आवर्स यू प्रैक्टिस क्यूबिंग? कुछ भी नहीं। ओके, आदित्य मंडल क्या पूछ रहे हैं, क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? नहीं भाई, मेरे टूथपेस्ट में DNM और मिस्टिक है। ओके, व्हाट इज़ योर PB? बता दिया। इन विच स्टैंडर्ड यू स्टार्टेड क्यूबिंग? मैंने 12th के बाद स्टार्ट किया था, इंजीनियरिंग में सीखा था, और एक्चुअल क्यूबिंग तो मैंने उसके बाद ही स्टार्ट की थी, इंजीनियरिंग के 2nd या 3rd ईयर के बाद। हाउ मेनी टाइम यू स्पेंड टू सॉल्व योर फर्स्ट क्यूब? तो मैंने 7th स्टैंडर्ड में अप 12th तक सॉल्व खुद से कर लिया था, तब तो इंटरनेट नहीं था, 2007 में मतलब था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद 12th में मैंने सॉल्व किया पहली बार, वो भी इंटरनेट से। उस टाइम मुझे 3 घंटे सीखने में लगे थे और 3 मिनट बनाने में। हाउ ओल्ड आर यू? भाई रिश्ता लेके आओगे क्या? मैं 27 ईयर्स का हूँ। विच क्यूब शुड आई बाय? माई बजट इज़ 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ में क्यूब ले लो, ट्विस्ट 3x3 है, वो बढ़िया रहेगा, नॉन मैग्नेटिक। विच इज़ योर मेन क्यूब? मेरा मेन क्यूब अभी तो टोर्नेडो V3 फ्लैगशिप। वाई यू स्टार्टेड क्यूबिंग? ऐसी ही सेक्सी लग रहा था। वॉट इज़ योर एवरेज ऑफ 5 ऑन 3x3 एंड 2x2? 5 एवरेज ऑफ 5 तो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, मेरा कंसिस्टेंट एवरेज बोले तो 13.5 के आसपास है। 2x2 तो मैं करता ही नहीं। विच क्यूब डू यू यूज़ मोस्ट? मैं अभी तो टोर्नेडो V3 स्टैंडर्ड और फ्लैगशिप यूज़ करता हूँ। हाउ मेनी 3x3 यू हैव एंड विच वन इज़ द बेस्ट? अभी तो बताया मेरे पास लगभग 150 से ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल स्पीड क्यूब की बात करें, ज्ञान मूषक के बाजू में रखते तो 45 to 50 है। उसमें से टोर्नेडो V3 फ्लैगशिप मेरा फेवरेट है, उसके बाद टेंग्यून V1 है, टोर्नेडो V3 WRN 2019। गिव अवे कब करोगे? इस वीडियो के एंड में गिव अवे करूँगा भाई, सब गिव अवे पूछ रहे, गिव अवे कब एंड हु इज़ योर गिव अवे विनर? भाई वो तो एंड में पता चलेगा,
क्योंकि मैं रैंडमली चूज़ करता हूँ, मैं खुद से सिलेक्ट नहीं करता, कोई साइट चूज़ करती है। भैया तुला जेवणात कुठली भाजी आवडते, प्लीज़ रिप्लाई। अब इसका जवाब भी मैंने पहले दे दिया है, सोयाबीन। देन हाई क्यूबिंग गुरु, आई हैव पुट द पोस्ट फॉर यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ चेक। भाई देख लूँगा ज़रूर देखूँगा। ओके, प्लीज़ डू अनबॉक्सिंग ऑफ RS3M बॉल कोर। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दी है। व्हाट इज़ योर PB? 6.9 अनऑफिशियल, 10 ऑफिशियल। विच इज़ द बेस्ट क्यूब यू विल सजेस्ट अंडर 2000 रुपीज़? तो 2000 में थोड़ा 100-200 रुपये डाल दो और टोरंटो इथेरियम फ्लैगशिप ले लो। अगर नहीं जा रहा है बजट तो आप RS3M कोर मैगले वाला ले सकते हो, सुपर RS3M। विच इज़ बेस्ट क्यूब फॉर यू? टोरंटो इथेरियम फ्लैगशिप। व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन तो बहुत सारे हैं। तो पहली इंस्पिरेशन, मेरा चैनल का नाम जो है रूबिक गुरु से इंस्पायर्ड है। मतलब रूबिक गुरु और टेक्निकल गुरु जी, तो दोनों का मिला के क्यूबिंग गुरु। मतलब रूबिक गुरु रखने वाला था, लेकिन रूबिक गुरु पहले से था और रूबिक क्यूब कोई यूज़ नहीं करता, अभी सब क्यूब यूज़ करते हैं। रूबिक पुराना हो चुका है, इसलिए मैंने क्यूबिंग गुरु रखा। तो क्यूबिंग गुरु मेरी पहली इंस्पिरेशन है। उसके बाद क्यूबिंग में फेलिक्स जेमेडेक है। और चैनल की बात करें तो चैनल में बहुत सारे जेपम सबकी इंस्पिरेशन है, लेकिन अभी तो जेपम गायब भी हो चुका है। तो कुछ ट्राई करो, जेपम को वापस लाओ भाई, कब तक ट्यूब हेड के ही वीडियो देखने पड़ेंगे। व्हाट इज योर इंस्पिरेशन हो गया। देन नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर यू लर्न योर फर्स्ट क्यूब। तो F12 मैंने खुद से सीखा। और उसके बाद चैनल का नाम याद नहीं, उस टाइम पे बहुत सारे चैनल थे, शायद से कुछ क्यूबिंग वर्ल्ड ऐसा कुछ तो था, तो जिसके लोगो में एक वर्ल्ड आता था, मुझे नाम याद नहीं, वो उससे सीखा था मैंने। हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ कंपटीशन एंड फोकस आवर सेल्फ ऑन सॉल्व्स। ये तो मैं अभी भी डरता हूँ सॉल्व के टाइम, बस सॉल्व करते ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन अटेंड करो। इज़ कलर न्यूट्रल इज़ वर्थ यस, ये बढ़िया चीज़ है कलर न्यूट्रलिटी, लेकिन आपको अगर सब 20 हो तभी सीखनी चाहिए। अगर आप एक बार सब 15 या फिर सब 10 हो जाते तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सब द कलर न्यूट्रल बनना। प्लीज़ शाउट आउट मी, आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। ओके, सी फॉर क्रिएटिव हैकर को बिग शाउट आउट। ओके, आयुब चप्ती, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? इसका जवाब मैंने दे दिया है, मेरे टूथपेस्ट में DNM है, मिस्टिक है। मेक वीडियो हाउ टू ट्रैक यूर ऑर्डर फ्रॉम क्यूबिलर। भाई ये तो आपको मेल पे पता चलेगा, आपको मेल आता है उस पर क्लिक करके आप ट्रैक कर सकते हो। मेल पढ़ा करो भाई, मेल पढ़ा करो। क्यूबिंग के अलावा कोई और शौक है? मैं स्केचिंग करता हूँ, मैंने रिसेंटली अभी एक स्केच बनाया है, ये रहा मेरा रिसेंट स्केच। और स्केचिंग करता रहता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता तो नहीं करता। आपने कितनी बार में OLL और PLL सीखा था? मैंने बिगिनर मेथड में ही OLL सीखा था, OLL PLL लगभग मुझे 1 महीना लगा होगा। मैं LDB से पूरी एल्गोरिथम लेके डायरेक्टली याद रखता था। मुझे एल्गोरिथम याद करना बहुत पसंद था क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी फास्ट थी, तो मैंने सभी एल्गोरिथम याद कर लिए थे, वो भी बिगिनर मेथड पे ही। और उससे मैं सब 40 हो गया, बाद में सिर्फ सीखा और सब 30 हो गया। व्हेन डू यू फील यू विल रीच 1 मिलियन? ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ योर चैनल। तो शॉर्ट की वजह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं है। एंड वाई जेपम इनएक्टिव फॉर सो लॉन्ग? जेपम क्यों इनएक्टिव मुझे भी ठीक से याद नहीं। मैंने पढ़ा था कुछ फील यू या फिर किसी के तो वीडियोस में देखा था, वो कुछ बिजी है अपने काम में शायद, या फिर उसने ब्रेक लिया है क्यूबिंग से। ओके, क्यूबिश वर्ल्ड भाई, आइयो कांग्रेस भाई, तो थैंक यू भाई। क्यूबिश वर्ल्ड के साथ बहुत सारी बातें होती रहती इंस्टाग्राम पे, बढ़िया बंदा है। एंड हाउ टू मेक कम बैक इन क्यूबिंग आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जाओ कंपटीशन में अटेंड करो, कोई कंपटीशन, क्यूबर से मिलो और आपका कॉन्फिडेंस जो है वापस आ जाएगा। हाउ टू मैनेज क्यूबिंग एंड स्टडीज़ टुगेदर? तो भाई अगर आपकी एग्ज़ाम चल रही है तो क्यूबिंग बंद कर दो, 100% बंद कर दो, दोनों एक साथ मत करो। और क्यूबिंग आप डेली 1 घंटा करोगे ना तो भी एनफ है। व्हाट इज़ योर एवरेज ऑन 4x4? 4x4 पे 1 मिनट 10 सेकंड होगा। ब्रो आप कभी कोलकाता क्यों नहीं आते? आ जाऊँगा भाई, अगर कि एक बार ऐसा वीडियो बनाए कि आप अपने सब्सक्राइबर को जो जो आपको मिलेंगे उनको क्यूब गिफ्ट करेंगे, कोलकाता जाएंगे तो एक बार फिर फल मंडी ज़रूर आएगा, तो आपको क्यूब तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा लॉस हो जाएगा क्योंकि अभी इतनी इनकम नहीं है। मुझे यूट्यूब से लगभग $30 मिलते हैं महीना, जो कि बहुत कम इनकम है जितने मैं वीडियोस बनाता हूँ उसके हिसाब से। तो अगर मैं इतना कमा पाता हूँ कि बहुत सारे लोगों को फ्री में क्यूब बांट सकूँ तो मैं ज़रूर बांटूँगा, मुझे भी खुश होगी लोगों को फ्री क्यूब देने में। और सक्षम पूछा बेस्ट बजट 3x3 क्यूब, तो नॉन मैग्नेटिक में है क्यूबुलर ट्विस्ट, उसके बाद क्यूबुलर ड्रिफ्ट मैग्नेटिक में, और 1000 रुपीज़ के अंदर सुपर RS3M स्टैंडर्ड। ओके, यू लर्न क्यूबिंग फ्रॉम हुम?
मैंने F12 तक खुद से सीखा था, उसके बाद वो जो कोई तो चैनल था उससे सीखा था 2012 में, शायद से 30 में, पता नहीं कौन सा चैनल था, क्यूबिंग वर्ल्ड कैसे करके कुछ तो था। तो इतना ही था Q&A में। और अभी बात करते गिव अवे की। तो गिव अवे में पहला प्राइज़ होगा टोनेट V3 स्टैंडर्ड, उसके बाद होगा सुपर RS3M स्टैंडर्ड एंड फाइनल प्राइज़ ड्रिफ्ट 3M। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आपको पार्टिसिपेट करना है। ये लगभग 30 दिन का था, लेकिन अभी 28 दिन ही बचे हैं, मतलब जब वीडियो अपलोड करूँगा 27 दिन बचे होंगे। लगभग 9 अप्रैल को एक गिव अवे ख़त्म होगा, उसके बाद मैं गिव अवे का विनर अनाउंस करूँगा। तो जल्दी से पार्टिसिपेट करो। इस लिंक पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा शायद, लेकिन ऐसे ही करना है। यहाँ पे फुल नेम और ईमेल डाल के आप रजिस्टर कर सकते हो, मतलब गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, जल्दी से पार्टिसिपेट करना। और कुछ आप सजेशन हो गए इस चैनल के लिए या फिर आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।